गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 5 से लेकर 8 जनवरी को 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ISGCON 2023 का आयोजन राजस्थान में कहां होने जा रहा है। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आई नवीनतम तकनीक की जानकारी देने के लिए 5 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक देश विदेश के नामी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है वो जयपुर में जुटेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओर से सीतापुरा के जयपुर में स्थित JCC में 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ISGCON 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से तकरीबन 3000 से अधिक एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन सत्र में बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन बतौर चीफ गेस्ट इसमें शिरकत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 जनवरी को राजस्थान में किसने 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये आधारशिला रखी गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर सौर विद्युत परियोजना की आधारशिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रखी गई थी 3 जनवरी को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हरित ऊर्जा संघ भविष्य निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी को जयपुर में डिजिटल तरीके से वर्चुअल रूप से 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर बिजली परियोजना की आधारशिला रखी है। यह परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र की SJVN लगाएगी जो कंपनी है SJVN लिमिटेड, जो विद्युतीय उपयोगिताओं क्षेत्र की जो कंपनी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन कंपनी की पूर्ण अनुषंगी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा SJVN के जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा के मुताबिक इस परियोजना पर तकरीबन 5492 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। परियोजना का क्रियान्वयन मार्च 2022 तक होगा और इस परियोजना से पहले साल तकरीबन 245.45 करोड़ यूनिट है वो बिजली पैदा होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुडानिया को मरणोपरांत वर्ष 2023 के लिए स्वामी गोपाल दास पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लगा लेना, जरूर पूछा जाएगा। तो चूरू के स्वतंत्रता सेनानी है दूधवा खरा, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो चूरू से इनका संबंध है। हनुमान सिंह बुडानिया जिनको साल 2023 के लिए मरणोपरांत स्वामी गोपाल दास पुरस्कार दिया जाएगा, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चूरू के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी हनुमान सिंह बुडानिया को मरणोपरांत वर्ष 2023 के लिए स्वामी गोपाल दास पुरस्कार दिया जाएगा। हनुमान सिंह चूरू के दूधवा खारा गांव के रहने वाले थे। दूधवा खारा में किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उन्होंने लोगों को जागरूक किया था और एकजुट किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में बुडानिया प्रसिद्ध दूधवा खारा आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार थे। 1942 में हुआ था दूधवा खारा आंदोलन। स्वामी गोपाल दास जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 9 जनवरी को इन्हें यह पुरस्कार है वो इनके परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा। ये पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि, शॉल और श्रीफल प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2 जनवरी को किसकी अध्यक्षता में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक आयोजित की गई थी। तो वन और पर्यावरण मंत्री है हेमाराम चौधरी, इनकी अध्यक्षता में 2 जनवरी को बैठक का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में राजस्थान में 2 जनवरी 2023 को राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक है वो आयोजित की गई थी। बैठक में हेमाराम चौधरी ने आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए अधिकारियों को प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। 20 जिलों में स्थित 50 आर्द्र भूमियों को अधिसूचित करने की भी अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देश में ऑनलैंड क्षेत्र में जो खनिज उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो देश में ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। वर्तमान में प्रदेश में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया द्वारा बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन किया जा रहा है। इसके लिए ओएनजीसी को 9 और ऑयल इंडिया को 2 लाइसेंस है वो इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य के जो 16 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करते हुए एक्सप्लोरेशन का कार्य है वो किया जा रहा है। प्रदेश में बाड़मेर और जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन जो भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया द्वारा किया जाएगा। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखना, गेल इंडिया के द्वारा बाड़मेर और जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए एक्सप्लोरेशन का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के जयपुर के रायसर के देवीतला पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध बांकी माता मंदिर में जयपुर का कौन सा रोपवे बनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बांकी माता जो मंदिर है प्रसिद्ध जयपुर के जमुआ रामगढ़ में जो रायसर के देवीतला पहाड़ी पर स्थित है, तो यहाँ पर तीसरा रोपवे, जी हाँ जयपुर का ये तीसरा रोपवे है जो यहाँ पर बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जमुआ रामगढ़ जो उपखंड क्षेत्र के रायसर स्थित देवीतला में पहाड़ी पर स्थित जो प्रसिद्ध बांकी माता मंदिर में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही रोपवे की सौगात मिलेगी। जी हाँ, रायसर स्थित बांकी माता मंदिर में जो जिले का, जी हाँ जयपुर का ये तीसरा रोपवे का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। जिला कलेक्टर जयपुर के प्रकाश राजपुरोहित ने रोपवे के निर्माण के लिए कंपनी को इसका सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। रायसर में जो पहाड़ी पर स्थित बांकी माता मंदिर है, जहां पर हर वर्ष फाल्गुन माह की अष्टमी को लक्खी मेले का आयोजन होता है। इस 5 दिवसीय मेले के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी सहित प्रदेशों और राज्य के अनेक कोने कोने से लाखों श्रद्धालु है वो माता के दरबार में आते हैं। जयपुर के अगर रोपवे की बात की जाए तो जयपुर जिले का जो सामोद में स्थित वीर हनुमान जी के मंदिर का जो पहला रोपवे है वो जयपुर में बनाया गया था। इसी के अलावा हाल ही में वर्तमान में जो खोले के हनुमान जी मंदिर में अन्नपूर्णा माता रोपवे का निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो ये तीसरा रोपवे होगा जो जमुआ रामगढ़ में बांकी माता मंदिर परिसर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है मौसम संबंधित सटीक जानकारी देने के लिए राजस्थान में किस एयरपोर्ट में आरवीआर इंस्ट्रूमेंट्स स्थापित किए गए हैं। तो उदयपुर और किशनगंज इन दोनों ही एयरपोर्ट्स पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट है वो स्थापित किए गए हैं मौसम से संबंधित सटीक जानकारी देने के लिए, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मौसम विज्ञान के अंदर जो मौसम को सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए विभाग नवाचार करता रहा है और इसी कड़ी में उदयपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट में आरवीआर इंस्ट्रूमेंट्स स्थापित कर दिए गए हैं। इन यंत्रों को लगाने से मौसम सेवाओं को बेहतर और आधुनिकीकरण से सुसज्जित किया गया है। फॉरवर्ड स्कैटरिंग के सिद्धांत पर आधारित उपकरण जो रनवे के पास स्थापित कर चालू कर दिए गए हैं। इस संयंत्र से तेज हवा चलने, मौसम से होने वाले जो अचानक परिवर्तन पर निगरानी और सटीक जानकारी है वो महत्वपूर्ण जानकारी इसके माध्यम से मिल सकेगी। नेक्स्ट है हाल ही में नवंबर माह की रैंकिंग में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान का कौन सा जिला पहले पायदान पर रहा था। तो नवंबर माह की जो नवंबर 2022 की रैंकिंग के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान का धौलपुर जिला है वो पहले पायदान पर पहुंच गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के तहत धौलपुर जिले ने प्रदेश में पहले पायदान पर अपनी जगह बनाई है। निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत सभी को बेहतर और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना में धौलपुर जिला है वो लंबी छलांग लगाते हुए नवंबर 2022 की जो रैंकिंग है जिसमें पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। धौलपुर में योजना के तहत अब तक टोटल 2,42,000 परिवार है वो इससे पंजीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें जो 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा कवर मिलता है और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईईडी, जी हां आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो राजस्थान पुलिस ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया था। नई दिल्ली में स्थित मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ के डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राजस्थान पुलिस की टीम ने 21 से लेकर 26 नवंबर को आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में यह खिताब जीता है और तीसरा स्थान हासिल किया है। राजस्थान पुलिस की टीम ने इस खिताब के लिए एनएसजी के जो महानिदेशक डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह को ट्रॉफी प्रदान करते हुए राजस्थान पुलिस दल को सम्मानित भी किया गया था। तो तीसरा स्थान है वो राजस्थान पुलिस का इसमें रहा था। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार के जो स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को, जो लोक गायिका है, बिहार से इनका संबंध है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। ये आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करेगी। मैथिली ठाकुर ने जो मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में पारंपरिक लोकगीतों का गायन करती है। ये मैथिली ठाकुर आपने ज़रूर इनको देखा होगा, गीत भी आपने इनके सुने होंगे। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने इन्हें मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। मैथिली को साल 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में योगदान हेतु संगीत नाटक अकादमी के जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है, प्रवासी भारतीय सम्मान है वो इस बार साल 2023 के लिए 27 लोगों को दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रवासी भारतीय सम्मान की घोषणा है वो हाल ही में कर दी गई है और इस बार यह अवार्ड 27 प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा। प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाले यह सर्वोच्च सम्मान है। यह अवार्ड 8 से लेकर 10 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान है वो दिया जाएगा। यह अवार्ड विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड के जूरी पैनल की अध्यक्षता में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इसकी जूरी पैनल की अध्यक्षता की थी। तो 27 प्रवासी भारतीयों को यह पुरस्कार है वो इंदौर में दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जयपुर में लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का सम्मेलन है वो कब आयोजित किया जाएगा। एक बार फिर से सुनेगा, जयपुर में लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का सम्मेलन है वो राजस्थान में कब आयोजित किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आप वोट करके भी कर सकते हैं आंसर क्वेश्चन का। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।